आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो मेजर चेंजेस जो कनाडा की पीआर के रिलेटेड आए हैं वो शेयर करने जा रही हूं। नंबर 1 चेंज आया है जो सस्केचुअन की पीएनपी प्रोग्राम है उसमें आया है। नंबर 2 जो बिगेस्ट चेंज आया है वो एक्सप्रेस एंट्री के एक ऑक्यूपेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर आया है जिसका नाम है एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो चेंज आया है वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी जो हम आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड का जो ऑक्यूपेशन था जो एक्सप्रेस एंट्री में लिस्टेड हुआ था, जिस एग्री फूड एंड एग्रीकल्चर के अंडर जो है ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर इन्विटेशन आता था, उसमें फिर अपनी पीआर जो है आप अप्लाई करते थे थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। तो अब जो एज ऑफ 2025 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंगली जो उनका एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड का एलोकेशन था इस साल का वो पूरा हो चुका है। दे डोंट हैव एनी मोर स्पेस अंडर दैट कैटेगरी। तो उस कैटेगरी के अंदर जो है इन्विटेशंस नहीं सेंड किए जाएंगे। तो जो भी इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करने का सोच रहे थे उनका अब जो है उनको इन्विटेशन दे कैन नॉट अप्लाई अंटिल फर्दर नोटिस। अगर कोई जब तक कोई और न्यूज नहीं आती तब तक वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस साल के लिए। ये तो थी एक न्यूज। अब दूसरी जो सस्केचुअन की तरफ से पीएनपी की न्यूज आई है वो ये है कि सस्केचुअन की जो गवर्नमेंट है उसने जॉब अप्रूवल फॉर्म्स जो है वो लेना बंद कर दिया है, पॉज कर दिया है। JAF फॉर्म, जॉब अप्रूवल फॉर्म्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉब अप्रूवल फॉर्म होता क्या था, उसका पीएनपी के साथ क्या लेना देना था। तो जॉब अप्रूवल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फॉरेन नेशनल्स जो भी पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते थे इन सस्केचुअन, तो वो अपना पीएनपी पहले ले सकते थे अगर उनके पास किसी एलिजिबल एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर है। तो एम्प्लॉयर को वहां पे जॉब ऑफर देने के लिए आपको जॉब अप्रूवल लेनी पड़ती थी पहले। उसके लिए आपको जॉब अप्रूवल फॉर्म सेंड करना पड़ता था जो आपको गवर्नमेंट को वहां की गवर्नमेंट को भेजना पड़ता था। ऑथराइजेशन लेनी पड़ती थी। दैट ऑथराइजेशन विल गिव यू द अथॉरिटी टू हायर अ फॉरेन नेशनल वर्कर एंड हेल्प देम टू गेट अ पीआर। ठीक है, उनको जॉब बेसिकली अप्रूवल लेना पड़ता था फ्रॉम द गवर्नमेंट। टू गेट द जॉब अप्रूवल लेटर उनको जॉब अप्रूवल फॉर्म उनको सेंड करके भेजना पड़ता था, फिर देन अप्रूवल आता था जो कि उनकी पीआर में हेल्प करता था। जॉब अप्रूवल लेटर उनको गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए होती थी whoever wants to apply for the PR। तो बेसिकली जब हम बोलते हैं कि आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट करता होना चाहिए तो SINP के अंडर इसका यही मतलब होता था कि एम्प्लॉयर की सपोर्ट चाहिए, मतलब कि आपको जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। तो जॉब अप्रूवल लेटर कैसे मिलता था कि आपका एम्प्लॉयर जो है वो जॉब अप्रूवल फॉर्म भेजता था, फिर वो पास होके आता था कि प्री अप्रूव्ड ऑथराइजेशन है। इट्स काइंड ऑफ मतलब LMIA की तरह ही समझ लो आप, कि गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी देती थी जहां उसको ऑथराइज करती थी कि यस यू हैव द अप्रूवल टू हायर अ फॉरेन नेशनल, तब उनकी जो है पीआर में हेल्प हो जाती थी। ठीक है, ये हमें बेसिकली जो है एम्प्लॉयर की तरफ से हेल्प चाहिए होती थी और ये इसका JAL का प्रोसेस था। जॉब अप्रूवल लेटर को ये JAL बोलते हैं, जॉब अप्रूवल फॉर्म को JAF, बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म हो चुकी हैं। तो ये था बेसिकली JAF या JAL बोल दो। तो ये अब जो है गवर्नमेंट ने इस साल का जो लेना जॉब अप्रूवल फॉर्म्स है वो लेना बंद कर दिया। ऑब्वियसली अगर फॉर्म नहीं जाएंगे, अगर एम्प्लॉयर इज नॉट एबल टू सबमिट द फॉर्म्स देन हाउ विल दे एबल टू गेट द अप्रूवल, राइट। तो अभी फॉर्म्स लेना बंद कर दिया है। फरवरी 18 को ये लागू हुआ था। फरवरी 18 के पहले पहले जिन्होंने सबमिट किए हैं फॉर्म उनका मतलब प्रोसेस सेम चलेगा, उनका रिव्यू होगा प्रोसेस। तो गवर्नमेंट ने उसका जो कारण बताया है वो ये है कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं इमिग्रेशन के प्लान में फ्रॉम द 2025 टू 2027, जिसमें उन्होंने बोला है कि नॉट ऑन्टेरियो, जिसमें उन्होंने बताया था कि टोटल प्रोविंसेस जो हैं उनकी पीएनपी का एलोकेशन जो है वो 50% कट कर दिया जाएगा। तो 50% कट करने की वजह से उनको कुछ अपने हर एक प्लान्स में चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि प्रोविंसेस है, राइट। तो उनका मतलब ये बोलने का मतलब था कि ये एक वन ऑफ द मेजर रीजन है कि उनको ऐसा स्टेप लेना पड़ा है। नाउ दे गोना मेक सम चेंजेस एज वेल इन द प्रोविंस PNP प्रोग्राम्स
तो उन्होंने ये भी बोला है कि अभी तो ये बताया था कि ये सेवरल वीक्स के लिए पॉज किया है, उसके बाद दोबारा से लेना शुरू कर देंगे, बट ये सर्टेन टाइम नहीं बताया कि कब तक वापस लेना शुरू करेंगे। ये जरूर बताया है कि ये पॉज करने का बहुत ही बड़ा कारण यही था कि एलोकेशन कम हो गई है। अब ये पॉज जो हमने करा है, इस पॉज वाले टाइम फ्रेम में या टाइम पीरियड में हमें टाइम मिल जाएगा कि हम सोच सके कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं और कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि SINP के अंडर भी एक बहुत बड़ा जो आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि सस्केचुअन की प्रोविंस की PNP के अंडर। तो ये एक चीज भी है जो इफेक्ट करेगी सब लोगों को। तो इसमें अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो है इस चेंजेस की वजह से इफेक्ट होंगी। Which streams are affected? Number 1, the pause will affect all the streams जिसके अंडर हमें जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए होती है एम्प्लॉयर की तरफ से। तो नंबर 1, इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, जिसके अंडर बहुत सारी पाथवेज आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे, हेल्थ टैलेंट पाथवे, एम्प्लॉयमेंट ऑफर, टेक टैलेंट पाथवे। उसके बाद सस्केचुअन वर्क एक्सपीरियंस कैटेगरी भी अफेक्ट होगी, क्योंकि उसमें भी आपको जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए होता है, जिसमें स्किल्ड वर्कर विद एग्जिस्टिंग वर्क परमिट, एग्रीकल्चर टैलेंट पाथवे दोनों में आ गया, टेक टैलेंट पाथवे दोनों में आ गया, हेल्थ टैलेंट पाथवे भी इसमें आ गया, उसमें भी है स्टूडेंट पाथवे। तो ये जो 2 कैटेगरीज हैं, इसके अंडर जितनी भी स्ट्रीम्स हैं मैं बोलूंगी वो सारी की सारी इफेक्ट होंगी। क्वेश्चन आता है कि ये जो कैटेगरीज हैं अगर वो बंद कर दी गई हैं तो उसके बाद हमारी क्या ऑप्शंस है। अगर हम मतलब सस्केचुअन में मूव होना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसके अंडर हम अपनी PNP या PR अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है ऑक्यूपेशन इन डिमांड, जिसके अंडर आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो। इसमें बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड कनाडा में जो लोग रहते हैं वो सारे ही अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका मिनिमम क्राइटेरिया ऑब्वियसली कंप्लीट करेंगे, जो कि 1 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस है in a high skilled occupation that is in demand of Saskatchewan at the time of your application। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे उस टाइम पे जो भी कैटेगरीज इन डिमांड बताई गई होंगी, अगर उसमें आप काम करते हो तो आपके पास 1 ईयर का स्ट्रीम में एक्सपीरियंस है, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले वही प्रोसेस रहता है, आपको EOI सबमिट करना होता है, देन उसके बाद आप पूल में एंटर हो जाते हो, देन बाद वो आपकी प्रोफाइल को ऑब्वियसली चेक करेंगे, तो जो भी कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होगा उसमें आपका नाम जो है आएगा, देन आपको इनविटेशन आएगा, फिर आप अपनी PNP या PR जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तो एक जो मेन तो है ही है, वो तो पूरे ऑल ओवर कनाडा में है, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर तो आप किसी भी प्रोविंस में जा सकते हो, किसी भी प्रोविंस से आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ऑल ओवर कनाडा, जिसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर और फेडरल स्किल्ड ट्रेड। ये 3 मेजर कैटेगरीज है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो ना तो बहुत सारे लोगों का भी ये क्वेश्चन आता है कि अब तो ऑक्यूपेशन बेस्ड कैटेगरीज आ गई हैं। ऑक्यूपेशन बेस्ड कैटेगरीज जरूर आई हैं, बट जो आपकी एप्लीकेशन है वो इन्हीं 3 स्ट्रीम्स के अंदर ही जाती है। जब आप अपना नॉक कोड डालते हो, अपना टीयर कोड डालते हो, बाकी की अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आप डालते हो, उसके बेसिस पे आपके नॉक कोड चेक किए जाते हैं कि आप अगर ऑक्यूपेशन बेस्ड कैटेगरी में किसी में एलिजिबल होते हो तो उसमें आपका नाम आता है। क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो उन मतलब बताई गई ऑक्यूपेशंस के अंडर नहीं आती हैं, तो वो सारे इन्हीं ऑक्यूपेशंस के अंडर जो 3 कैटेगरीज हैं उसके अंडर ही चूज किए जाते हैं। तो यही मैंने आप लोगों को आज बताना था, जो 2 मेजर चेंजेस आए हैं इमिग्रेशन के अंडर इन सस्केचुअन एज वेल एज इन ओवरऑल कनाडा, जो एग्री फूड वाला प्रोग्राम है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।